परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, हमारी जो एक श्रृंखला चल रही है, प्रश्नावली की श्रृंखला, 108 प्रश्नों की श्रृंखला हमने शुरू की थी। बहुत ही ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक प्रश्न के बारे में हम प्रश्न के बारे में जान रहे हैं, उसके उत्तर भी जान रहे हैं। बहुत शानदार श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला की आज हम 7वीं कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अमेरिका से ज्योतिंद्र जी जवेरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए जवेरी जी का स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम। ज्योतिंद्र जी, आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। धन्यवाद आनंदमल जी। श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए हम आज का प्रश्न लास्ट एपिसोड के साथ में जो प्रश्न आया था उसको लेके मैं शुरू करता हूं। बिकॉज इन द लास्ट एपिसोड देयर वाज वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट बाइल, पित्त के बारे में कुछ प्रश्न था। तो because the time was pressing, I could not discuss much, but today I would like to put that question again: how to treat acidity और bile। हम पित्त जैसे जो रोग है या कुछ हमें बीमारी होती है एसिडिटी की, तो क्या करना चाहिए। Friends, you can always use Zoom chat to give your feedback and answers. Yes. Milk rose, okay. अच्छा, very good. Apple, yes, I mentioned apple, correct. तो देखिए, ये पित्त क्या होता है, ये एक येलो ग्रीनिश फ्लूइड रहता है जो लीवर में बनता है और गोल ब्लेडर में स्टोर होता है, और वहां से वो पाचक तत्व, मतलब इट्स अ डाइजेस्टिव जूस जो सिक्रिट होता है डाइजेशन के लिए। लेकिन कुछ वजह से अगर हमारी फूड ट्यूब में जो लाइनिंग है वो जल जाती है, तो फिर हमें यहाँ पर दर्द होता है फूड ट्यूब में। तो इसलिए आप नोट कर लीजिए, अजवाइन इज ऑल्सो अ गुड रेमेडी। थोड़ा अजवाइन, इसको कैरम सीड्स बोलते हैं, अजवाइन और थोड़ा गुड़, इसको बिशप स्वीट भी बोलते हैं, तो गुड़ जगरी, तो ये भी बहुत एक अच्छा उपाय रहेगा। और धृत कुमारी, एलोवेरा, एलोवेरा इज अ फैंटास्टिक मेडिसिन, और वो आंवला के साथ में थोड़ा हम खाते हैं तो भी वो इमीडिएटली आपके एसिडिटी को रोक लेगा और राहत मिल जाएगी। तो धृत कुमारी और आंवला का भी आप सेवन कर सकते हो। दिस आर ऑल प्रूवन मेडिसिन। और एप्पल की तो बात हो ही गई है। मुस्कान बता रही है बाय ड्रिंकिंग हाफ वाटर हाफ मिक्स या मिल्क के साथ, तो थोड़ा मिल्क को पानी में ठंडा डाइल्यूट करके भी पी सकते हैं। सो ऑल दिस आर गुड रेमेडी। एप्पल की जिक्र हो गया तो एक थोड़ा बता दूं, apple a day keeps the doctor away. You can make a note, apple a day keeps the doctor away, मतलब रोज एक सेब खाना चाहिए। लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट मैंने बनाया था,
if apple is good, you can have every day, but if doctor is good, then keep the apple away. Okay, it's just a joke. Yeah, okay. आइए आइए, आज का एक क्वेश्चन जो है, इज देयर एनी होली बुक फॉर जैन? लाइक यू सी, कैथोलिक जो क्रिश्चियन होते हैं वो बाइबल की बात करते हैं, तो क्या जैन धर्म में कोई ऐसी कोई पुस्तक है क्या? जैन धर्म के पुस्तक का नाम बताइए। क्रिश्चियन लोगों तो बाइबल बाइबल करते हैं। आगम, करेक्ट। संबोधि, वेरी नाइस, परफेक्ट। प्रेम गोलछा ने जो आगम की बात की, ये हमारे पवित्र पुस्तक है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो तीर्थंकर महावीर के शिष्यों ने उसके शब्दों को सुना, और सुनने के बाद में कई पीढ़ियों के बाद में इसको लिखा गया। यू सी, फॉर जैन द बुक इज कॉल्ड आगम और शास्त्र। There are many agams, many shastras, and this was written perhaps long back. It said that it is perhaps the 3rd or 4th century before Christ, yeah, 300 BCE. You see, the first Jain council of Patliputra was there. So we should know that these agams, the original scriptures, the books, sacred books of Jain, was written in Sanskrit, Prakrit, Ardhamagdi, Pali, or such languages. But Acharya Sri Tulsi, आचार्य श्री महाप्रज्ञ, और करंट वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण, ये सब लैंग्वेज जानते थे। आचार्य श्री तुलसी विद्वान थे, तो वो ये संस्कृत और प्राकृत में लिखे हुए ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद किया। तो वी आर फॉर्चुनेट टू हैव all this agam which was originally written in Sanskrit are now available in Hindi, and my brother Muni Mahendra Kumar and other sant, they translated that into English. अभी भी काम चल रहा है, so English also version of our Shastra is available, because today's generation, I have seen, especially there are many Indians here in America and other Western countries, they do not know Hindi also. And we cannot keep on forcing them to learn Sanskrit. So it is a good idea to make these English books available to our next generation, right? तो आप ये नोट कर लीजिए और लोगों को बताइए कि हिंदी में और इंग्लिश में हमारे शास्त्र उपलब्ध है, इसको स्टडी करना चाहिए। These are the original sacred books, right? आइए, next question is little bit related. Which is the most sacred book of Hindus? हिंदू सनातन धर्म के लिए कौन सी एक किताब जो है जो सबको मान्य है? गीता। अशोक जी, परफेक्ट, यस, गीता। देखिए, ये गीता की जो बुक है, मैं ऐसा एक आइडिया है, फनी आइडिया है, हम प्रत्येक होटल में रखे। अगर आप कोई होटल ओनर को जानते हो, प्रॉपर्टी ओनर, तो आप उसको बोलो कि प्रत्येक रूम में गीता की एक किताब रखे, है ना? ऑल ओवर इंडिया एवरी होटल शुड कैरी गीता इन एवरी रूम। इट इज पॉसिबल। अगर हम लोग सब चाहे तो ये कर सकते हैं। भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि बिना फल की अपेक्षा किए अपना कर्तव्य करते रहे, है ना? यस। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें हमारी संस्कृति, हमारे आगम, हमारे शास्त्र को स्टडी करके लोगों के पास पहुंचाना चाहिए। ठीक है, राइट, यस। संबोधि एस गीता, करेक्ट। 10वें कालिक सूत्र। ये आपका फीडबैक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question is little controversial, मतलब थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है। देखिए, मैंने देखा है आजकल बुफे डिनर होता है। पहले जुना जमाने में तो पंक्तियां लगाते थे, नीचे बैठ के सब पिरोसते थे, है ना। तो आजकल तो बुफे लगा देते हैं और 3-4 टेबल रहते हैं, आप मर्जी चाहे वो खाना खाओ। लेकिन इन केस ऑफ सर्टन रिलीजियस फंक्शन आई हैव सीन दैट जब प्लेट रखते हैं तो चेक करते हैं कि कुछ जूठा तो नहीं छोड़ा। यू शुड नॉट लीव एनीथिंग बिहाइंड द प्लेट, राइट? You should eat everything. You should respect food. Now, my question is it a good idea? ये क्या सही है? My question is that at the time of leaving the plate, if somebody has left the food, the volunteer will come and say, please eat your food. है ना? आपने शायद ये ऑब्जर्व किया होगा। तो इज इट करेक्ट? ये होना चाहिए। सब लोग हाँ बोल रहे हैं, लेकिन मेरा आंसर थोड़ा अलग है। मैंने पहले ही बोल दिया था, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। माय माय पॉइंट हियर इज कि क्यों ना जब लेते हैं तब उसको बताया कि जरूरत है इतना लो, आप दूसरी बार आके ले सकते हो ज्यादा। See, it is like, closing the door after the horse has escaped. जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा कुछ है ना, अब पछताए क्या करे। जब खाना वो लोग ने ले लिया है और वो खाना खाने के बाद प्लेट रखने आया, तभी वॉलंटियर पकड़ता है। आप पहले ही बोल दो ना। द अनाउंसमेंट शुड बी एट द टेबल वेयर द बुफे इज पुट, नॉट एट द एंड वेयर द यूज्ड प्लेट आर पुट। थिंक अबाउट इट। ओके, what is the point in forcing that person? Okay, in fact that becomes overeating। जो आप नहीं खाना चाहते थे या आपको कुछ स्वाद अच्छा नहीं लगा, तो what I suggest is, बुफे है, अगर कोई नई आइटम है तो आप थोड़ा लीजिए, चख लीजिए। You were expecting it to be salty, it was sweet, you may not like it, or the other way around, आपको लगा मीठा होगा और निकला नमकीन, क्योंकि फ्रॉम द लुक्स पता नहीं चलता। तो आप थोड़ा लीजिए, अच्छा लगा तो और ज्यादा लीजिए। बुफे को तो आप जितना जब भी चाहो, जो भी आइटम लेना चाहो ले सकते हो। तो why not stress more on taking the food rather than at the end? Think about it। है ना। या कभी कभी खाना अच्छा नहीं होता, या आपके टेस्ट के अनुसार बहुत तीखा होता है, या जो भी है, फिर आप जूठा छोड़ देते हो। फिर वॉलंटियर आएगा, नहीं नहीं आपको खाना ही पड़ेगा, फिर आप फोर्सफुली खाते हो। योर स्टमक इज नॉट अ डस्टबिन, आप और बीमार हो जाओगे। लेते समय ध्यान रखो, वहां संयम रखो, वहां डिसिप्लिन, और वहां पर यह सुझाव देना जरूरी है। थैंक यू। देखिए, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज also probably controversial, because I have seen in many temples they put agarbatti or diya, oil lamp। क्या प्रार्थना करते समय अगरबत्ती या दिया, तेल का दिया रखते हैं ना, वो उचित है क्या? इज इट ओके? इज इट ओके टू हैव ऑयल लैम्प और अगरबत्ती इन प्रेयर, प्रार्थना करते समय? अपनी अपनी मान्यता है, बट हम जैन फिलोसॉफी की अगर बात करें तो इज इट करेक्ट और नॉट? देखिए, अग्नि काय जीव है, अग्नि काय जीव है, और जब हम दिया या अगरबत्ती करते हैं तो ये नहीं करना चाहिए। ऑन वन हैंड वी आर प्रेइंग
हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो व्हाई हैव लैंप, ऑयल लैंप, दीपक और अगरबत्ती इन प्रेयर? वी शुड नॉट डू दैट। हम नहीं मानते, नहीं चाहते कि ऐसा हो। फॉर द सिंपल रीजन, वी नो दैट फायर इज अ लिविंग थिंग। ये बहुत फंडामेंटल है जैन का। जो लिविंग है उसको आप वायलेंस मत करो, हिंसा मत करो। नॉन लिविंग है उसको पहचान करो। लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है, ये समझने के बाद हम ऐसा क्यों करें, है ना? घी का दिया या अगरबत्ती नहीं होनी चाहिए। यस। मैं ये एक बात करूं? आ, मैं सुचेता जी बोल। हाँ हाँ जी, बोलिए, थोड़ा संक्षिप्त में प्लीज। हाँ, कुछ नहीं, इसी क्वेश्चन का हमने गुरुदेव से पूछा था कि दिया नहीं अगरबत्ती तो अभी अच्छी तरह से बनते नहीं, बाम्बू की काड़ी से बनती है तो नहीं चलती है। लेकिन दिया के बारे में पूछा तो गुरुजी ने, यानी जो पंडित जी, उन्होंने बोला कि खाना खाते समय आप सोचते हो क्या कि वो एक केंद्रीय जीव है? तो फिर दिया के बारे में क्यों सोचते हो? तो जरूरत जितना हमें चाहिए उतना जरूरत, और देख के वहां पे अपना ध्यान चाहिए कि कुछ मक्खी या कीड़ा वहां पे जल रहा है क्या। अग्नि का एक जो जितना जो हम कितना 5 मिनट बस आरती के समय जो करते उतना ही करना चाहिए, ऐसे बोला था। बस यही था मेरा। देखिए, वो ठीक है, आई रिस्पेक्ट, अपना अपना जैसे भी श्रद्धा है। लेकिन अगर जैन फंडामेंटल हम जानते हैं कि एकेंद्रीय जीव की हिंसा होती है, तो नहीं करना चाहिए। ठीक है? होम हवन हमारे जैन धर्म में नहीं है, नहीं करना चाहिए। ठीक है? लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट गिफ्ट। मैंने प्राय देखा है, शादी विवाह में बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, 50 साल, ये वो सब मनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, मनानी चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन गिफ्ट में लोग फ्लावर का बुके ले जाते हैं। इज इट गुड? फ्लावर बुके गिफ्ट में ले जाते हैं, तो ये उचित है क्या? सविता जी ने तो सीधा ना बोल दिया। ओके, नहीं, बरोबर है, हिंसा है। देखिए, फ्लावर इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग, एक केंद्रीय जीव है। आई हैव सीन जैन परिवार में, यू विल नॉट बिलीव मी, जैन परिवार में ये प्रथा, मतलब बिना जाने हुए। व्हाई? व्हाई? क्या हम इतना भी नहीं जानते कि ये हम फूल को तोड़ते हैं या तोड़वाते हैं? करूँ नहीं, कराऊ नहीं, अनुमोदू नहीं, मन थी वचन थी का है। सो यू नीड टू फॉलो दिस very basic and fundamental thing. Do not give flowers. It is not good, not correct. हाँ जी। इसका रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो फ्रूट ले जाए क्या? फ्रूट दे सकते हैं, सेब दे सकते हैं, एप्पल। व्हाट डू यू से? देखिए, फ्रूट भी नहीं देना है, क्योंकि फ्रूट भी एक केंद्रीय जीव है, इट्स अ लिविंग थिंग। कोई भी वनस्पति का है, कोई भी वनस्पति का है, फल फूल, फ्रूट, तो ये हमें तोड़ना नहीं है। आवश्यक है इतना खाते हैं, वो ठीक है। लेकिन हम इसको और तोड़ के गिफ्ट के, मतलब वी एंजॉय, हमको लगता है हाँ कितना बढ़िया हमने दिया। कोई मैंने देखा है, प्राय कोई बीमार होता है ना, तो एप्पल लेके जाते हैं। इट्स गुड, एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। अभी हमने बात की 2 मिनट पहले ही। लेकिन पॉइंट हियर इज, आप इसको धर्म ना माने। सामाजिक धर्म में जो करते हैं वो अलग है। हमारी जो आत्मा के धर्म की है, आज जो चर्चा हो रही है स्पिरिचुअल वैल्यूज की, तो वो हमें समझना चाहिए कि भाई ये मैं पाप कर रहा हूं, फिर शाम को थोड़ा प्रतिक्रमण कर लो, है ना?
at least you realize that you are doing something wrong is what I want you to think. हमारी एटीट्यूड क्या है ये हमें समझना चाहिए. लौकिक धर्म यस या सामाजिक धर्म अलग है, लेकिन फिर उसको हम धर्म ना माने, उसको आत्मिक धर्म ना माने. राइट? सो नो फ्रूट नो फ्लावर्स. और आपको शायद गजस कुमार की स्टोरी, अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन कभी गूगल कर लेना गजस कुमार की स्टोरी. वो फ्रूट छिलते हुए ही कर्म बांध लिए. तो वी शुड नॉट डू डेकोरेशन ऑफ सलाड. सलाड का डेकोरेशन मैंने देखा है बुफे टेबल पे, एंड पीपल अप्रिशिएट. दे मेक डक्स एंड ओ बतख का ये ऐसा पक्षी या कुछ. So that should not be done if we are really Jain. Okay? ये हमें समझना पड़ेगा. और ये गजस कुमार की स्टोरी है, एक डाल भी है, और ये some other time. Anyway, now next question. देखिए, आप बोलते हो कि भाई फ्रूट भी नहीं, फ्लावर भी नहीं, स्वीट दे सकते हैं क्या? मैंने वो देखा है प्रायः मिठाई का डब्बा, फर्स्ट क्लास बड़ा मिठाई मस्त. इज इट गुड? इज इट गुड टू गिव स्वीट्स, मिठाई? क्योंकि मैंने देखा है प्रायः लोग ऐसा मिठाई का डब्बा देते हैं, कुछ अच्छी अच्छी गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ये वो बहुत मिठाई. माय गॉड, एवरी सिटी हैज अ बिग मिठाई शॉप. तो मिठाई भी आज देखिए, जो बाहर मार्केट में मिठाई बन रही है ना, उसमें शुगर नहीं होती, केमिकल होता है, सैकरिन होता है. इट इज आर्टिफिशियल स्वीटनेस एंड दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. तो क्यों हम ये ऐसी चीजें दे जो लेने वाला है उसको नुकसान हो, उसको हानि हो. पहली बात है, शुगर इज बैड फॉर एनीबडी, राइट? तो इतनी अति मात्रा में आर्टिफिशियल शुगर की मिठाई देके आपको लगता है आपने बहुत बढ़िया मिठाई दी, बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिया, लेकिन दैट इज रॉन्ग. माफ करना, लेकिन ये मैं चाहता था कि हम थोड़ा इसके बारे में सोचे. राइट? वो हमें हाँ, घर की मिठाई है या कुछ प्रिजर्वेटिव नहीं है, थोड़ी मात्रा में you can definitely give that. Okay. तो my next question is, चंदू दुगर ने पूछा, वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो यार ये फ्लावर नहीं, फ्रूट नहीं, मिठाई नहीं, तो फिर क्या दे? कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो देना चाहिए. खाली हाथ तो नहीं जाएंगे. सब लोग कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी गिफ्ट लाते हैं. तो व्हाट शुड वी डू? पैसा देना, हाँ ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन वे. Who said books? Fantastic. The correct answer is books. आप नोट कर लीजिए, books and subscription of magazine. There are good magazine. तो पता लगाओ जिसको आप गिफ्ट देते हो वो क्या उम्र के है. बच्चे हैं तो बच्चे को वैसे किताबें दो, डिपेंडिंग ऑन द एज, लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी वगैरह, एंड कल्चर. अच्छी किताबें देना is the best gift, I think. Think about it. वो भी पढ़ेगा और लोगों को भी देगा. और बुक शुड बी प्रमोटेड. इतनी सारी हम फ्लावर्स और उसमें एक्सपेंसिव होते हैं, खर्च करते हैं, तो क्यों ना बुक में करे. मैं तो सोचता हूँ कि कुछ बुक लेके रखूं. सडनली कहीं कोई जाना पड़े तो कहाँ मैं बाजार में बुक लेने जाऊंगा. सो डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप थोड़ी किताबें लेके रखता हूँ और देता हूँ. यस. बाकी हाँ, यूटेंसिल वगैरह, दैट डिपेंड्स. देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन थिंक. तो यही थॉट प्रोसेस मैं लाना चाहता था
कि ये हम सोचे कि गिफ्ट देना है, अच्छी बात है, लेकिन क्या दे। सब लोग फ्लावर ले जाते हैं तो हम भी बड़ा बुके ले जाएं, ये गलत है। मैं देख रहा हूं कुछ हैंड रेस किए हैं, कैन वी वेट, क्योंकि वी नीड टू फिनिश। और मेरे को 2 एपिसोड मिले हैं बाकी के, आई वुड लाइक टू टेक अप, बट प्लीज नोट योर क्वेश्चन, वी विल डिस्कस दैट। हमारे हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपका फीडबैक या आपके विचार हम सुनना चाहेंगे। ऑब्जेक्शन तो आते ही हैं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा हम भी थोड़ा एक बहादुरी करें कि बुक दे। ओके, लेट अस प्रमोट दैट। आज बुक रीडिंग कम हो गया है, वो गलत है। स्पेशली यंगर जनरेशन, बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल बुक की बात कर रहा हूं, है ना। कौन सी जयमेरी बुक, जी, कौन से सब्जेक्ट की? हाँ बोलो। आजकल हम देखते हैं बहुत से जो इनविटेशन कार्ड आते हैं उसमें लिखा भी रहता है नो गिफ्ट प्लीज। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर हमें हमें उसको ऑनर करना चाहिए। वो लोग लिखते हैं कि फक्त आशीर्वाद दो, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन एक फैशन हो गई है, उसकी तरफ मैं ये क्वेश्चन आंसर करना चाहता हूं। और ये कंपटीशन जैसा है कि वो बड़ा कुछ बक्सा लेके आया तो मैं भी बड़ा बक्सा, ऐसा मत करो। इट्स नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। यस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग टू प्रेक्षा मेडिटेशन। इफ टू मेनी नेगेटिव थॉट्स आर कमिंग, हमारे कभी कभी कुछ ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं, तो कौन से केंद्र पे या कौन से रंग का ध्यान करना चाहिए? लॉट ऑफ पीपल हैव कम एंड टोल्ड मी, वो सब बरोबर है, लेकिन बुरे विचार, नेगेटिव विचार आते हैं। व्हाइट कलर, ओके, विशुद्धि केंद्र। देखिए, एक महाप्रज्ञा का लेक्चर था एक शिविर में, तब मैंने ये नोट किया था, इसलिए मैं ये शेयर करना चाहता हूं दैट एक हमारे एक जो भी स्टेप बाय स्टेप मेथड है वो फॉलो करनी है, रिलैक्सेशन, श्वास प्रेक्षा वगैरह। और शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र पे ध्यान करना है। रीढ़ की हड्डी के निचले का हिस्सा जो है, नियर द टेल बोन, द सेंटर ऑफ एनर्जी, सेंटर ऑफ पावर, और वहां पर पीले रंग का ध्यान करना है, येलो कलर, गोल्डन येलो कलर। प्लीज नोट डाउन, टू ट्रीट extreme negative thoughts, golden yellow color on bottom of the spinal cord, that is शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र पे पीले रंग का ध्यान करना उचित रहेगा, रिकमेंडेड है। और ये सब जो है ये प्रूवन मेथड है, राइट। और ये एक मैंने देखा है थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग के, अमुक कलर अमुक केंद्र पे होता है, ऐसा नहीं है। सभी कलर सभी केंद्र पे कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। ओके, सो इन दिस केस we are treating negative thoughts, that is why yellow color on center of power. Okay, right, good. Now my question, next question, question number 85. क्वेश्चन नंबर 85 जो है ये समझ लीजिए, इसका बैकग्राउंड में देता हूं। देखिए, हमारी संस्कृति में बड़े बुजुर्ग को रिस्पेक्ट देना अच्छा माना गया है ना। हमारे संस्कार मिले हैं कि कोई सीनियर पर्सन आ जाए तो हम खड़े हो जाते हैं और उसको रिस्पेक्ट देते हैं, बरोबर है, मान सम्मान देते हैं। माय क्वेश्चन इज,
इसमें बुरा क्या है? What can go wrong in this? What can be the other aspect? It's good to give respect to elders. प्रश्न समझ में आया? हमारी संस्कृति है, नथिंग रॉन्ग. ओके, रीता जी बता रही है. नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा मेरा अलग था. गिविंग रिस्पेक्ट इज गुड, डेफिनेटली गुड. हमें सम्मान देना ही चाहिए. लेकिन अगर आप वो बड़े बुजुर्ग हो तो, अगर आप बड़े बुजुर्ग हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि जूनियर आपको रिस्पेक्ट दे. आप आए तो वो खड़े हो जाए, और समझो उसने ऐसा नहीं किया, आप नाराज हो जाते हो. मतलब हमारे जो संस्कार मिले हैं रिस्पेक्ट देने के, ये हमें हमारे ऊपर लागू कर देते हैं. जैसे मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ. सासू ने उसकी सासू को रिस्पेक्ट दिया, इसलिए एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि मेरी डॉटर इन लॉ, बहू भी मेरे को रिस्पेक्ट करे, और वो नहीं करती तो खलास. सुख दुख हम जोड़ देते हैं रिस्पेक्ट के साथ. पॉइंट इज, yes, it is good to give respect, but don't expect from everyone. सबका संस्कार ऐसा शायद नहीं मिला है. आप बॉस बन गए हो तो आप चाहते हो कि तुम्हारे जूनियर मैनेजर भी आपको सलाम करे. जरूरी नहीं है, उसके कल्चर में नहीं है, या उसके जो भी परवरिश हुई है, उसके संस्कार, उसके मतलब पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, तो वो नहीं करेंगे रिस्पेक्ट. और आप दुखी हो जाते हो, आप उसके साथ दुश्मनावट कर लेते हो. पॉइंट इज, बी वेरी केयरफुल. ये राइट अपेक्षा नहीं होनी चाहिए. अपेक्षा करते हैं कि मैं तो सबको रिस्पेक्ट करता हूं, देखो बड़े आ गए तो मैं तो खड़ा हो गया, ये छोटा है ये क्यों खड़ा नहीं होता, मैं आया तो. पॉइंट इज, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. दैट इज व्हाई आई हैव रेज्ड दिस पॉइंट. ठीक है, राइट. तो कोई वरिष्ठ व्यक्ति आए, सम्मान करे, अच्छी बात है. जूनियर सम्मान ला दे तो आप दुखी मत होना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि कायोत्सर्ग करते हैं, रिलैक्सेशन, तो होता नहीं है, टेंशन बना का बना रहता है, तो क्या करें. मैंने तो बहुत शिविर किए हैं, 20 साल से मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं. तो कायोत्सर्ग के बिना तो आगे प्रेक्षाध्यान कुछ होगा ही नहीं. पहली बात है कायोत्सर्ग, पूरा रिलैक्सेशन करो. लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे आते हैं, रिलैक्सेशन होता ही नहीं है. आधा घंटा रिलैक्सेशन करने को बोले तो मुश्किल से 5 मिनट भी स्थिर नहीं बैठ सकते, या लेट के कराते हैं तो नहीं कर सकते. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज, क्या मन में विचार, हाँ विचार चलते रहते हैं. लेकिन जब हम ये ऑटो सजेशन मेथड से रिलैक्सेशन करते हैं, बरोबर है, फ्रॉम टो टू टॉप ऑफ द हेड, स्वयं सूचना द्वारा हमको शिथिल करना है. हम बहुत सिखाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन व्यक्ति शिथिल नहीं हो सकता. तो क्या कारण है इसका? चंचलता, यस, करेक्ट. देखिए, इसका जो कारण है, यह है अटैचमेंट. अटैचमेंट, परिग्रह. जो व्यक्ति ने बहुत परिग्रह करके रखा है और बहुत अटैचमेंट है, ये मेरा घर, मेरी गाड़ी, मैं मेरा सब, वो आदमी को शिथिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है.
तो पहली बात है, हम थोड़ा अपरिग्रह, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, इट इज कॉल्ड मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। जितनी हमें जरूरत है उतनी ही चीजें रखें। रिलैक्स कैसे होगा? इतना अटैचमेंट है, क्योंकि कायोत्सर्ग का मतलब ही है काया का उत्सर्ग, रिलिंक्विश योर बॉडी। लेकिन बॉडी को ही जकड़ के रखा है, तो कैसे छोड़ेगा? रिलैक्स होने के लिए आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। तो जब शरीर को शिथिल करना है, तो ये ममत्व भाव कम करना पड़ेगा, और ये हम छोटे छोटे कदम से कर सकते हैं। देयर इज अ मिनिमलिस्टिक चैलेंज, इट्स अ गेम, इट्स अ गेम। मैंने एक प्रयोग भी किया था रोटरी क्लब में। 1 महीना दिया, मानो 1 जुलाई से 31 जुलाई, 1 जुलाई से ये गेम शुरू होगी। आप लोग के घर में 1 तारीख को एक चीज विसर्जन करनी है। किसको दान में दे दो, किसको भेंट कर दो, किसको बेच दो, घर में से निकालो। 2 तारीख को 2 चीज, आप समझ रहे हो? 3 तारीख को 3 थिंग्स। यू विल बी सरप्राइज, घर में इतनी सारी चीजें हैं, हमें याद भी नहीं रहता, कुछ कपड़े पहने भी नहीं, भूल गए। निकालो, लिव इट, गिव इट, दान कर दो, बेच दो, फेंक दो, घर में से निकालो। 31 तारीख को 31 चीजें। तो हमने जब ये प्रोग्राम किया था, तो 25 फैमिली ने पार्ट लिया। सबको बोला एक एक बक्सा में डालते जाओ। 31 तारीख को सब बक्सा लेके आए। तकरीबन 500 to 550 थिंग्स वर देयर। फिर हमने वो सब लेके फिर डोनेट कर दिया। पॉइंट हियर इज मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। जितना ममत्व, जितना परिग्रह कम होगा, आपका कायोत्सर्ग अच्छा बनेगा, है ना? यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, ये है एक्शन के बारे में। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू अ गुड एक्शन? अच्छा कार्य तो करना है। अच्छा कार्य करने के लिए क्या जरूरी है? हम लोग सब अच्छा कार्य करना, अच्छे भाव, करेक्ट, एब्सोल्युटली। एक्शन इज रिजल्ट ऑफ इमोशन। अच्छा भाव होगा तो अच्छा कार्य होगा। ऑफ कोर्स, स्माइल, यस, ऑफ कोर्स, आई लाइक दैट। तो अच्छा भाव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा कार्य करने के लिए अच्छा भाव चाहिए। अच्छा भाव लाने के लिए क्या करना है? लेस्या ध्यान। द करेक्ट आंसर इज visualize positive colors. I will give example of 5 positive colors. You can note down. Green color, हरा रंग, जैसे ट्रैफिक सिग्नल का ग्रीन होता है। पिकॉक ब्लू कलर, मोर के डोक, मतलब गर्दन का जो ब्लू, शाइनिंग, नाइस ब्राइट कलर ब्लू। ऑरेंज कलर, ऑरेंज, सूर्योदय का ऑरेंज। गोल्डन येलो कलर, और 5वां व्हाइट, फुल मून लाइट, पूर्णिमा की चंद्र। ये 5 पॉजिटिव रंग है। इसको आप विजुअलाइज करो। इसको आप एक कल्पना शक्ति से, ब्राइट कलर। तो ये जो कलर है, सी कलर इज ऑल्सो एनर्जी। रंग भी एक शक्ति है, और ये हमारे चक्र के ऊपर प्रभाव करती है, केंद्र के ऊपर, थाइमस, थायराइड, पिट्यूटरी, पाइनियल। और वो पॉजिटिव हार्मोन निकलेंगे वहां से, द राइट हार्मोन इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम, एंड दैट विल रिजल्ट इन राइट इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, एंड दैट विल रिजल्ट इन गुड एक्शन। दैट इज व्हाई अच्छे कार्य के लिए लेस्या ध्यान करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who can find and tell us about the truth?
सत्य को कौन हमें बताएगा? मन। मन तो बेचारा गुलाम है, कुछ। मन वचन काया इज एक्शन ऑफ इमोशन, इज द रिजल्ट। मन वचन काया मतलब जो मन का हमारा विचार होता है या बोलना होता है या कार्य होता है, वो भाव से आते हैं। द क्वेश्चन आई विल रिपीट अगेन, हु विल टेल अस द ट्रूथ, हु विल फाइंड एंड टेल अस द ट्रूथ? इसका आंसर एक ही है, स्वयं सत्य खोजे। एक मंत्र, बहुत बड़ा पावरफुल मंत्र आचार्य श्री महाप्रज्ञा ने दिया है। यू कैन राइट डाउन, फाइंड द ट्रूथ योरसेल्फ। उसने कहा, उसने बोला, इसलिए मैं करता हूं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू डू मेडिटेशन। जब हम ध्यान करेंगे तो स्वयं हमको सत्य की खोज हो जाएगी, पता चल जाएगा। जब हम सुन के करते हैं वो अलग चीज होती है, और एक जान के करते हैं अनुभव के द्वारा, फिर कोई सुनने की जरूरत नहीं रहती। अदरवाइज एनी अदर मोटिवेशनल स्पीकर कम्स, बहुत बड़ा वक्ता है, हम उसको फॉलो करते हैं। फिर तीसरा कोई वक्ता मिलेगा जो बहुत अच्छा प्रभावशाली स्पीच देता है, फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। स्वयं सत्य खोजे, द बेस्ट मंत्र। यस friends, my next point is very important, and I think many people know। आप लोग कुछ लोग जो ध्यान करते हैं, तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमारे शरीर में ऐसे कितना केंद्र है, चैतन्य केंद्र जो है, या कौन से पॉइंट है जहां हमें चित्त को ले जाना है, ध्यान करना है? 13 पॉइंट्स, प्रेम, वेरी गुड, ऑलमोस्ट करेक्ट। मैंने 14 पॉइंट का लिस्ट बनाया है, 14 पॉइंट, 14 पॉइंट्स। आई वुड लाइक टू शेयर दिस, यू कैन नोट डाउन। ज्ञान केंद्र, टॉप ऑफ द हेड, सहस्रा शायद बोलते हैं। शांति केंद्र, जो ज्ञान केंद्र है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, हमारा ब्रेन का ऊपर का भाग, और शांति केंद्र है हाइपोथैलेमस। थर्ड इज ज्योति केंद्र, पाइनियल ग्लैंड। फोर्थ इज दर्शन केंद्र, पिट्यूटरी, सेंटर ऑफ द आईब्रोज। फिर अप्रमाद केंद्र, कान, ईयरलोब्स, अप्रमाद केंद्र। चक्षु केंद्र, आईज। प्राण केंद्र, नोज। ब्रह्म केंद्र, वेर इज ब्रह्म केंद्र? जीभ का टिप ऑफ द टंग, हाँ, जीभ का अग्रभाग। विशुद्धि केंद्र, थायराइड, थायराइड और पैराथायराइड, ये हमें विशुद्धि केंद्र, सेंटर ऑफ प्योरिटी भी बोलते हैं। आनंद केंद्र, थाइमस ग्लैंड, सेंटर ऑफ द चेस्ट, इसको शायद अनाहता भी बोलते हैं, अनाहता चक्र। और पैनक्रियास, pancreas is also one very important organ. It is part of endocrine system and part of our organ. मतलब पैनक्रियास दोनों है, वहां से कुछ ग्लैंड्स है, कुछ सिक्रीशन हार्मोन का होता है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन। तो पैनक्रियास के ऊपर भी ध्यान करना चाहिए, चित्त को ले जाना चाहिए, स्पेशली people who are having diabetes or you want to prevent diabetes. Keep your pancreas healthy, क्योंकि इंसुलिन का कारखाना वहां पर है। सो पॉइंट नंबर 11 पैनक्रियास। पॉइंट नंबर 12 तेजस केंद्र, एड्रिनाल बोलते हैं या मणिपुरा। स्वास्थ्य केंद्र 13 नंबर गोनाड्स, सेक्स ग्लैंड्स। एंड शक्ति केंद्र, बेस ऑफ स्पाइन, टेलबोन के पास। सो ऐसे हमने 14 पॉइंट्स जो बताए,
ध्यान में ये 14 पॉइंट को एक्टिवेट करना है, पद्धति सर करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, एंड दैट इज व्हाट प्रेक्षा ध्यान इज ऑल अबाउट, राइट? हाँ जी, मेरे को आप बता देना टाइम होगा वैसे, तो एक एक क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ अभी, जी जी, कैन आई? ओके, 10 गुड। मिनट है हमारे पास, तो जिज्ञासा समाधान के हाँ, लिए हमारे पास 5-7 मिनट का समय रखना है। एक क्वेश्चन। राइट, एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा गूगली क्वेश्चन है, स्पिनर। देखिए, रिटायरमेंट की एज क्या होनी चाहिए? निवृत्ति, ऑफिस में से निवृत्त होते हैं ना, तो ऑफिशियल लेटर आता है कि आपकी एज सो मच है, आप रिटायर हो जाओ। सो माय क्वेश्चन इज, रिटायरमेंट की एज क्या होनी चाहिए? रिटायर होना ही नहीं चाहिए। आफ्टर 60, आफ्टर 65? करेक्ट आंसर आनंदमल जी ने दे दिया। व्हाई वी शुड रिटायर? रिटायर होना ऑफिस के दृष्टि से, लेकिन हमारे मन और कार्य की दृष्टि से रिटायर की कोई एज नहीं होती। हमें कभी भी रिटायर नहीं होना है। आनंदमल जी, आपकी उम्र क्या है वैसे? 72। 72, आई एम 71। देखिए, हम लोग दोनों रिटायर तो नहीं हुए हैं। प्लीज मेक अ नोट, you have to remain active till the time you leave. शरीर को और मन को एक्टिव रखो, जब तक शरीर जहां तक चल सकता है, तो इतनी आधी व्याधि कम हो जाएगी। और आप 72 के हैं चंदू जी, गुड। माय पॉइंट हियर इज दैट वी नीड टू लर्न दिस, और इसका एक एग्जाम्पल है जापान में, इकागाई करके। इकागाई आपको, आप गूगल करके, या इसके पुस्तक भी बहुत है, आपको वीडियो भी मिल जाएंगे इकागाई के ऊपर, और ये है रिटायरमेंट के ऊपर। देयर पीपल डोंट रिटायर, यू डोंट रिटायर, यू डोंट हैव टू रिटायर, ओके? 60 ईयर, 70 ईयर, 90 ईयर्स तक लोग कुछ ना कुछ हॉबी कर लेते हैं, कुछ प्रवृत्ति करते हैं, ओके? कम्युनिटी डेवलपमेंट में करो, कोई पर्सनल, कोई अपनी हॉबी या पैशन हो, चित्रकाम, संगीत, जो भी है, लेकिन हमें शरीर को और मन को सक्रिय रखना है, रिटायर नहीं होना है। मेरा तो एक टैगलाइन है, आई एम नॉट रिटायर्ड, आई एम रीफायर्ड। रीफायर्ड, है ना? तो let us make sure that we all enjoy healthy and happy life. I will close my questions today, and will continue tomorrow again at the same time. क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा समय और दिन में हमने फर्क कर लिया, तो कल भी हम ये कंटिन्यू करेंगे। जी, और इसकी ये जानकारी हमारा भी ग्रुप में आज, दे दी गई है। कल हमारा 6:30 बजे का राइट, सेशन रहेगा, क्योंकि अगले सैटरडे को जवेरी जी कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो अगले सैटरडे को वो बिजी रहेंगे, अगले सैटरडे को उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो उन्होंने कहा, तो हमने रविवार का कल का दिन चुना उसके लिए। कल 6:30 बजे भी सेशन रहेगा हमारा, और 9 बजे का सेशन भी रहेगा। कल 2 सेशन होने वाले हैं, ध्यान रहे। थैंक यू, थैंक यू, ओम धन्यवाद अरहम। टू अकोमोडेट, थैंक यू। हाँ जी, तो ओवर टू यू। अभी आपकी कोई जिज्ञासा? सविता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। यस, सविता जी। अनम्यूट करके बोलिए। ओम अरहम। इनफैक्ट सेशन तो बहुत ही बढ़िया रहता है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी हम अग्नि तत्व की बात कर रहे थे, तो पांचों तत्व लाइव तत्व हैं, और उन्हीं पांचों तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, फिर भी शरीर को अजीव कहा जाता है, लाइक वाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर आस्किंग सविता जी। यही बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है कि पांचों तत्व सिंबॉलिकली हमारा शरीर बना है, लेकिन अग्नि नहीं है।
अग्नि एज सच प्योर फायर इज लिविंग थिंग। जमीन को जब ये जो माइंस में से जो निकलता है मट्टी, वो एक्चुअली पृथ्वी का है, लिविंग है। ओके, तो हम बोलते हैं कि भाई मट्टी से भी हमारा शरीर बना है, बट दैट इज नॉट द लिविंग थिंग। हमारा शरीर तो अजीब है ही, इसमें कोई शक नहीं है। जैन के लिए ये फंडामेंटल, द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड इज व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज नॉन लिविंग। और ये क्लैरिटी होगी तो आप अपने आप डिसाइड कर पाओगे कि किसको हमें छोड़ना है और किसकी ध्यान रखना है कि हिंसा ना हो। राइट, गुड पॉइंट सविता जी। बहुत अच्छा क्लेरिफिकेशन मिला, क्योंकि इट्स Thank नॉट you. अग्नि, एक्चुअली वो अग्नि का सिर्फ तत्व है हमारे भीतर। हाँ, राइट, एग्जैक्टली, या, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू। रीता जी, रीता जी। रीता, सर वो 13 केंद्र में एक हाइपोथैलेमस शांति केंद्र, उसका क्या कार्य होता है सर? वेरी गुड पॉइंट। आपने देखिए, पिट्यूटरी के स्लाइटली ऊपर, थोड़ा पिट्यूटरी के एकदम ऊपर बाजू में, यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, शांति केंद्र है। और कुछ हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं और पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं, और जब जरूरत पड़े तो पिट्यूटरी से सेक्रेट होते हैं। तो हाइपोथैलेमस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। शांति केंद्र और दर्शन केंद्र बिल्कुल बाजू बाजू में है, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में, वहां ध्यान करना चाहिए। ये जो हमारे हैप्पी हार्मोन है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब जो है, ये सब ऊपर के केंद्र से ही मिलते हैं, और ये कंट्रोलिंग हार्मोन है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर और अपना सीईओ का काम करता है, चेयरमैन का काम करता है। और नीचे जो है वो वर्कर है, एड्रिनल, तेजस केंद्र, गोनाड्स, सेक्स ग्लैंड्स, दिस आर ऑल वर्कर्स। उसको कंट्रोल में नहीं रखा तो सब प्रॉब्लम हो जाए। सर, पीनियल ग्लैंड भी तो वहीं पर ही है ना? पिनियल ग्लैंड सेंटर ऑफ द फोरहेड, सेंटर ऑफ द फॉरहेड, ज्योति केंद्र, ज्योति केंद्र। सर हाइपोथैलेमस का ये है ना, ये नहीं, वो ज्ञान केंद्र, ऊपर ज्ञान केंद्र है। हाइपोथैलेमस इधर ही है, ये ललाट पिट्यूटरी का पिट्यूटरी, ज्योति केंद्र से हाँ, ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ज्योति केंद्र और दर्शन केंद्र के बीच में। बीच में। हाँ, यस। चलिए। yes. तो ये नहीं है। नहीं, ऊपर ज्ञान ये- केंद्र, स्टॉप ऑफ द ब्रेन ज्ञान केंद्र, चोटी का भाग है वो सेंटर ऑफ नॉलेज। ओके सर। चंदू जी, चंदू जी। थैंक यू। से पेनक्रियास के लिए कौन सा आना लेना चाहिए, पेट के अंदर कौन से भाग पे करना चाहिए ध्यान? एक तो ये पेनक्रियास हमारे जठर के नीचे, उदर पटल के नीचे जठर, उसके नीचे पेनक्रियास है, आंतों के ऊपर पूरा ऐसा एक ऑर्गन है, और वहां पर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि पेनक्रियास में से जो हार्मोन निकलते हैं वो बहुत जरूरी है, उसको स्वस्थ रखना जरूरी है। जहां चित्त जाएगा वहां प्राण शक्ति जाएगी, इसलिए वहां हमें चित्त को ले जाना है। शरीर प्रेक्षा के समय उसको बोलना है, भैया सब ठीक चल रहा है ना, इंसुलिन बन रहा है ना, लाइक सुपरवाइजर जब इंस्पेक्ट करता है पूरा, वैसे इंस्पेक्ट कर लेना है पेनक्रियास को। स्पेशली डायबिटीज के जिसको है प्रॉब्लम, उसको तो करना ही है। अशोक जी। जी, थैंक यू चंदू जी। जय जिनेन्द्र। जय आज जिनेन्द्र। भिक्षु स्वामी का बोधि केंद्र राजसमंद आया हुआ था हमारे बहन महाराज की सेवा में। तो अभी जैसे अपने आनंदमल सर सूरत आए थे, तो मिलने के उत्साह में सीधे तुरंत पहुंच गए। फिर बोला कि भाई ये क्या देने का, तो उनको एक बुक दिया था, हाँ, ओम की जगह ओम शांति। अरे तो वाह, उसमें ये होता है कि ओम शांति, मेरे पास में एक बुक थी तो वो उनको दिया। तो Very मन में good. एक वो रहता था कि वो उनको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, वो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, तो उसके बारे में देखो, वो तो प्रश्न आप मिठाई दोगे तो भी होने वाला है, आप फूल देखोगे देंगे तो भी होने वाला है।
मतलब हम गुलाब का फूल दे और उसको शायद कुछ और फूल पसंद हो, आप लाल फूल दे उसको सफेद। सी दैट इज नॉट द पॉइंट। आपके मन से आपने देखा कि उसका कल्चर, संस्कृति, बैकग्राउंड, लैंग्वेज क्या है, आपने दे दिया, दैट्स इट। मिठाई देते हैं तो अभी पूछते तो नहीं है हम, वो तो हलवाई की दुकान में जो बढ़िया बक्सा दिखता है, बक्सा इतना फर्स्ट क्लास बनाते हैं मिठाई कम होती है और हम दे देते हैं। तो वहां कहाँ पूछते हैं कि भाई आपको गुलाब जामुन चाहिए या रसगुल्ला चाहिए, आप दे दो, आपको ठीक ओ लगा माय कि होम शांति, आई लाइक दैट, मैंने तो नोट कर लिया, बहुत बढ़िया शब्द मिला मेरे को। थैंक यू थैंक यू फॉर थैंक यू। शेयरिंग दिस, थैंक यू। और हम मधु जी, आखिरी हमारा टाइम संपन्न होने जा रहा है, हम लास्ट क्वेश्चन मधु जी का ले लेते हैं, उसके बाद समापन की ओर चलेंगे। यस, मधु जी बोलिए। उमर, हम पहले धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। पर मन में वही प्रश्न है कि अग्नि का ही है मेरे मन में भी, कि जैसे हम गैस जलाते हैं या हम जब शादी ब्याह में अग्नि के आगे फेरे लेते हैं, तो क्या वो गलत है? क्योंकि देखिए, अग्नि तो हम गलत प्रज्वलित कर ही रहे गलत हैं। तो है ही, लेकिन बात बात वो नहीं है। आप लोग सब नोट कर लो, बात वृत्ति की है, एटीट्यूड। आप ये तो समझ लो कि ये अग्निकाय है, उसकी हिंसा हो रही है, ये पाप हो रहा है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। हम बोले हम तो प्रेयर करते हैं, हम तो पूजा करते हैं, इसलिए अगरबत्ती लगाई, इसलिए दिया लगाया, वो गलत होगा। जैसे नवरात्रों में अखंड ज्योत जलती है 9 दिन, एग्जैक्ट, वो ठीक है। सब। आप वही है, बात वही है। अगर हम जैन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझे कि ओके, जीव की हिंसा नहीं करनी है, एक ओके, केंद्रीय जीव की हिंसा नहीं करनी है, वनस्पति हो या पृथ्वी काय हो या अपकाय हो, वायु काय, मतलब हमें हिंसा नहीं करनी। तो अग्निकाय की हिंसा तो होती ही है। हाँ, उसमें धर्म मानना गलत बात है, मेरा पॉइंट वही है। ठीक है, ओके। आपके संस्कृति या आप समाज में बैठे हो, आपको करना है, आपने कर लिया, उसके लिए आपको मन में ऐसे भाव नहीं होना, हाँ मैंने कितना अच्छा काम किया। अच्छा काम नहीं किया है हमको पता है, आप दिखावे के लिए करो वो अलग है, लेकिन मन में शाम को प्रतिक्रमण में बोल दो कि भैया वो किया था, वो गलत था, तस्वीर छम। ये बीच में कौन सी सुसाने ने धीरे भी से अभी हाँ, अभी शादियों में हम जाते हैं तो एक चीज ये देखने को आती है, जो हल्दी की रस्म होती है, हल्दी की हाँ, रस्म हाँ, होती है, वहां पर इतने फूल और एक कंपटीशन होता है वहां, उन्होंने 50 किलो लाया तो मैं 100 किलो लाऊं, एग्जैक्टली, ये भावना गलत है। एग्जैक्टली। आप करो ना करो आपकी मर्जी, लेकिन उसमें धर्म मत समझो। आज कंपटीशन करते हैं, वो उन्होंने लोग 50 किलो फूल लाए तो मुझे 100 किलो लेके आना, एक दिखावा, मन में एक आडंबर होता है, ये भावना जो है, ये आडंबर धर्म और का कारण हाँ, ये है। फिर कहाँ जैनी रहे, कहाँ जैन धर्म रहे। आप श्रावक हो, आगे जाके सामायिक करते हो, सब खमीस निकाल के एकदम पछड़ी डाल के भोगपति बांध के, तो दिस इज टू टू एक्सट्रीम। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, देन व्हाई आर यू आर नॉट जैन। फक्त आपने सामायिक कर लिया, जैन बन गए। तो ये हमें अगर आचरण में लाना है, और वी आर एग्जाम्पल टू लीड टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगली पीढ़ी आपको देख रही है, बहुत ही स्मार्ट है, और फिर वो बोलेंगे आप तो फिर ये सब कंट्रोवर्सी कर रहे हो, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये धर्म नहीं है। फिर वो अपना अपना फिर दारू वगैरह कर देंगे, क्योंकि वो फिर आपका सुनेंगे भी नहीं, मानेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने खुद ही ऐसे एग्जाम्पल बना के रखे हैं। और आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट लिया कंपटीशन का। प्रसंग मतलब शादी विवाह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, इतना कंपटीशन, इतना दिखावा क्यों? ये गलत है, ये हमारे जैन धर्म की संस्कार नहीं है। आप करो ना करो आपकी मर्जी, इट्स योर प्रेरोगेटिव, योर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लेकिन उसको धर्म तो ना समझो। बिल्कुल। धन्यवाद, सर अच्छा इसके थैंक लिए यू एक वेरी बात ने मच। भी बोलना चाहती हूँ। हाँ, हाँ, सर इसके लिए एक बात बोलना मैं भी चाहती हूँ कि सब जन है ना, दूसरों के लिए अपन कंप्लेंट करते हैं कि ऐसा कैसे, लेकिन जब खुद के ऊपर आता है तो कहते हैं फिर क्या करें, करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो दुनिया कहेगी पैसा था फिर भी नहीं किया, वो नहीं किया, बच्चे फिर कहेंगे शौक नहीं पूरे किए।
तो ये सब जब अपने पे आता है तो सब जने करते हैं, दूसरों के लिए हम सब पॉइंट करते हैं कि उसने ऐसा किया, वो नहीं करना चाहिए। ये तो क्या करना चाहिए? सब कहते हैं भी कमाते किस लिए, हमें थोड़ा पैसे किस लिए? थोड़ी हिम्मत दिखानी है, और ये हिम्मत दिखा के हमें एग्जाम्पल देना है कि देखो ये सही है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लोग तो बोलेंगे, भैया नहीं जो करोगे है तो भी बोलेंगे और करोगे तो भी बोलेंगे। ओम अर्हम ओ मेरे वह संपन्न हो रहा है, हमें समापन की ओर चलना है। अभी दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद जतिंदर जी आपका। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। रोज।